हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का थ्योरी देखे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे थे, एक एक करके जो है छोटी छोटी बात को सीखे थे। और आज क्वेश्चन अभ्यास करेंगे और टाइप वाइज करके क्वेश्चन है। इसका पूरा चैप्टर में टाइप वाइज करके क्वेश्चन को बांट दिए हैं। और इससे क्या होता है, सिस्टमेटिक पढ़ने में विद्यार्थी में विशेष पकड़ बन जाता है। इसलिए टाइप वाइज करके जो है, अब पहला टाइप में क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 का पहला प्रश्न है। इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरह का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्टेशन से गुजरती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति के सामने से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा। तो छोटी छोटी बात हम लोग सीखे थे इसका। और कन्वर्ट करने वाला किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे लाएंगे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे लाएंगे, ये हम लोग सीखे थे। ये सब क्वेश्चन मौखिक बनाने वाला प्रश्न है। जैसे में इसमें 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन को केवल अपनी लंबाई पार करना, यानी अपनी लंबाई 120 मीटर है और ये पार करती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। 1 सेकंड में ट्रेन जाती है 15 मीटर, तो 120 मीटर जाने में कितना लगा होगा, तो 15 8 20 से 8 सेकंड में ट्रेन को पार कर जाएगी, व्यक्ति को पार कर जाएगी ट्रेन। 8 सेकंड में व्यक्ति को ट्रेन पार कर जाएगी। ऐसे प्रश्न का आंसर बिल्कुल मौखिक रूप से दे सकते हैं हम लोग, लेकिन इसके लिए आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत ही निहायत ज़रूरी है। बिना इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप इसका क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, दिक्कत होगी बनाने में। जैसे कि इस प्रश्न का तो आंसर आ चुका है, 8 सेकंड में पार कर जाएगी। अब इसको जो है थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से रिवीजन इसमें हम करा देते हैं। देखिए, जब हम लोग पढ़े थे कल थ्योरी कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभा को पार करे, किसी गाछ को पार करे, किसी बिंदु को पार करे, तो खुद को पार करना होता है, यानी खुद की लंबाई को पार करना होता है, क्योंकि इस सब की लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में 0 माना जाता है। अब व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। और ये मौखिक रूप से कैसे हम लोग बता पा रहे हैं, तो इसका जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करते हैं तो 5 मीटर प्रति सेकंड आता है। 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करते हैं तो 10 मीटर प्रति सेकंड आता है। और 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करते हैं तो 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो 90% डेटा जो प्रश्न में टाइम एंड डिस्टेंस और बोट स्ट्रीम में यूज करता है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड वाला, ये आपका रहेगा। जैसे ट्रेन की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यही सब रहता है। और 18 को चेंज करने पर 5 मीटर प्रति सेकंड आता है। हालांकि इससे आपका काम नहीं चलेगा 100%। तो इसके अलावा अगर हम लोग सीखे हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 5/18 से गुना करते हैं। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाएंगे तो 18/5 से गुना करते हैं। और हम लोग डिसाइड किए थे कि किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। किलोमीटर तो बड़ा दूरी हो गई, मीटर छोटा दूरी हो गया, मीटर तो इतना सा 1 मीटर हो गया। तो छोटा में लाने के लिए छोटा से गुना, बड़ा में लाने के लिए बड़ा से गुना। ये लॉजिकली याद रखने के लिए इस ट्रिक का हम लोग उपयोग करते हैं, ताकि रह जाए याद, कन्फ्यूजन कभी ना हो कि किलोमीटर में लाने के लिए किससे गुना करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए किससे गुना करेंगे, कभी कन्फ्यूजन ना हो। आपको इसका इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप उसको देख लेंगे तो इधर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मौखिक रूप से इस सब प्रश्न का जवाब देंगे। तो देखिए, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, आंसर तो इसका आ चुका है मौखिक रूप से, लेकिन देखते हैं। स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। साइड में लिख देते हैं। देखिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए, छोटा में लाने के लिए छोटा से गुना, किलोमीटर में है, मीटर में लाएंगे तो छोटा से गुना, 5/18 से गुना या 18/5 से गुना, यही 2 से गुना करना होता है। तो इसको जो है, इसको बड़ा छोटा, ये छोटा है या बड़ा है, 18/5 तो बड़ा है, 5/18 तो छोटा है, मतलब इसके तुलना में तो ये छोटा है, इसके तुलना में ये बड़ा है। तो देखिए, किलोमीटर में लाना है तो किलोमीटर में तो ये दिया हुआ ही, किलोमीटर में नहीं लाना है। मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो छोटा में लाना है। मीटर प्रति सेकंड मतलब छोटा, किलोमीटर से छोटा, किलोमीटर तो बड़ा दूरी हो गया, मीटर छोटा दूरी हो गया। मीटर में लाना है, मीटर प्रति सेकंड में
तो छोटा से गुना, ये याद रखने के लिए लॉजिकली जो है, यानी 5/18 से गुना करेंगे और मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। यही चीज़ जो है मौखिक रूप से, क्योंकि 1 18 को चेंज करते हैं 5 आता है, 5 मीटर प्रति सेकंड आता है। 2 18 को चेंज करेंगे यानी 36 को चेंज करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो ये आप बेसिक इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मौखिक रूप से हो जाएगा। और ये याद कैसे रहेगा, आप पहला क्लास देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी 120 मीटर है। अब पार करने में लगा समय तो 120 मीटर दूरी है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर कट जाएगा, 8 बार में ये कटेगा, 15 8 82 एस फॉर सेकेंड है, ऊपर जाएगा 8 सेकंड में ट्रेन पार कर जाएगी व्यक्ति को। स्टेशन पर कहीं जो है, ये स्टेशन है मान लेते हैं, यहाँ एक ये व्यक्ति खड़ा है, कहीं पे खड़ा है। अब इसको जो है ये ट्रेन आई, इसको स्टेशन पे कहीं खड़ा है, ये ट्रेन आई 15 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से आई और इसको पार कर गई। इसको पार करने का मतलब खुद की लंबाई को पार करना। अब देखिए पार होना शुरू हुआ, हो गया, ये 8 सेकंड में पार कर गई, यानी 8 सेकंड में पार कर गई। और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करना होता है। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, जैसे ट्रेन किसी सुरंग को पार करे, किसी पुल को पार करे, तो अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करना होता है। जैसे में अगर ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, तो अब देखिए ये पार होना शुरू हुआ, अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है, अब ये पार हो गई। अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई को दोनों मिला के जितना पार होगी, ये उसको पार करना माना जाता है। तो इसको पार करना होगा, यानी कि दोनों की लंबाई के योग को। लेकिन किसी आदमी को, किसी खंभा को, किसी गाछ को, किसी बिंदु को, इस सब को पार करना होगा तो नाम से ही पता चल जाता है कि इसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में क्या होने वाला है, 0 मीटर होगा या कुछ सेल्फ लंबाई होगी, तो उसी से पता चल जाता है। तो यहाँ आदमी की लंबाई अगर हम इसमें 0 मीटर जोड़े भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा ट्रेन की तुलना में, यानी खुद को पार करने में 8 सेकंड लेती है, यानी व्यक्ति को पार करने का मतलब खुद को पार करना। तो एक स्टेशन से गुजरती है और रफ्तार ट्रेन का दिया हुआ है, 8 सेकंड में पार कर जाएगी। थ्योरी इसका आप बेसिक पहला क्लास आप देख लेंगे, तो ऐसे प्रश्न के लिए उम्मीद करते हैं आपको कलम नहीं उठाना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटा 30 मिनट में तय करते हैं। यदि उसकी गति 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो कितना समय लगेगा उस यात्रा को तय करने में। अब देखिए पहले यात्रा है कितना दूर का, ये दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी है, स्पीड है, गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम ले रहा है 4 घंटा 30 मिनट का मतलब हो गया, 4 घंटा 30 मिनट का मतलब हुआ 4.5 घंटा। इसको आवर में लाएंगे तो 4.5 घंटा को 9/2 घंटा लिख सकते हैं। अगर किसी को कन्वर्ट करने में दिक्कत हो तो साइड में इधर कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए इसको कैसे होगा, ये तो कंप्लीट 4 घंटा है, मिनट को आवर में लाने के लिए क्या करेंगे तो 60 से भाग देंगे, ये आवर में आ गया, 30 दूना 60, पूर्णांक 4 दूनी 8 1 9/2 घंटा। यानी कि जो है ये तो सीधा सीधा है तो लिख दिए। मान लेते हैं 4 घंटा 32 मिनट रहता तो आपको इसी तरह कन्वर्ट करना ही पड़ता। तो देखिए ये इतना समय लेता है, तो स्पीड ये है, तो कितना दूरी होगा, वो यात्रा कितना दूर का होगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम ले रही है 9/2 घंटा। ये आवर कट जाएगा, 30 दूना 60, 9 तिया 27, 270 किलोमीटर की यात्रा है। दूरी कितना है, 270 किलोमीटर की दूरी है। कह रहा इस दूरी को यदि 15 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से तय करे तो कितना समय लगेगा, और टाइम जो है आवर में दिया है। 15 मीटर स्पीड, अब स्पीड हो जाएगा, पहले स्पीड 60 था तो 4.5 घंटा में 270 किलोमीटर दूरी तय हो रहा है। अब वही 270 किलोमीटर चलने में 15 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से तय करे तो कितना समय लगेगा। 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे, तो देखिए इसमें 5 के गो है, 3 गो 5 है, 5 मीटर प्रति सेकंड, 3 गो जोड़ेंगे तो होगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 3 गो है तो 1 गो 5 को कन्वर्ट करने का मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो 3 गो इसमें है तो 18 तिया 54। कॉन्सेप्ट ये सब हो चुका है, ऑटोमेटिक आप लिखेंगे। पहला क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा इसका, तब आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा, नहीं तो फिर बोर लगेगा पढ़ने में। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप चेंज करेंगे, 15 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करेंगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्योंकि 90% काम हम लोगों का जब मौखिक ही हो जाता है तो क्यों इसको चेंज करें। चेंज तो ऐसे कर सकते हैं आप, 15 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर में लाएंगे तो किससे गुना करेंगे, किलोमीटर बड़ा लगता है, बड़ा से गुना, यानी 18/5 से गुना, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी चाल हो गई।
अब बताइए पहले 60 था तो 4.5 घंटा लग रहा था, 270 किलोमीटर दूरी तय किया। अब 270 किलोमीटर चलने में अब तो चाल घट गया है, 60 से हो गया है 54, अब तो ज़्यादा समय लगेगा। तो देखते हैं कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी तो पता है 270 किलोमीटर और चाल हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर कट जाएगा, आवर पलट के यहीं आएगा और ये हो जाएगा 9 से कट रहा है, 9 छक्का 54 और 9 तिया 27 जीरो और फिर ये कटेगा 5 छक 30, 5 घंटा लग जाएगा। 4.5 घंटा का सफ़र जो है 5 घंटा में पूरी होगी, यानी आंसर हो जाएगा 5 घंटा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और ये इतना बड़ा प्रश्न है नहीं, क्योंकि एक एक करके स्टेप लिख दे रहे हैं, यानी कितना बड़ा प्रश्न नहीं है। डायरेक्ट आप जब कन्वर्ट मौखिक रूप से कर सकते हैं तो इतना लिख के लिखने का ज़रूरत ही नहीं था। तो देखिए अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे फिर और शॉर्ट करेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन शुरुआती कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के ही सॉल्व करना ठीक रहता है। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी प्लेटफॉर्म से गुजरती है, 30 सेकंड में गुजर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। अब देखिए इसको पहले कहानी समझिए। ये जो है ये प्लेटफॉर्म है और ये रेलगाड़ी है, इसको पार करती है और इसको पार करने में देखिए अभी नहीं, अब प्लेटफॉर्म पे आया, पार करना शुरू किया और ये 30 सेकंड में पार कर जाती है। और इसमें एक का लंबाई दिया हुआ है, किसकी लंबाई दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो प्लेटफॉर्म तो जीरो डिस्टेंस वाली वस्तु आप नहीं मान सकते हैं, जिसकी अपनी कुछ लंबाई है, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है। प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई के योग को पार करना होगा, यानी दूरी हो जाएगा यानी लंबाई मतलब दूरी। ट्रेन की लंबाई नहीं पता माना, ट्रेन की लंबाई जो है, ट्रेन की लंबाई तो दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई को मान लेते हैं x मीटर। इतना आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में लिखना है बस x मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई x माने, तो डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस 200, यानी x मीटर किसका, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई 200। तब ना पूरा प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म कितनी है नहीं पता, x मीटर का, ये गाड़ी है 200 मीटर का, पार होना शुरू हुआ, अभी भी नहीं, अब ये पार हुआ, तो पूरे दोनों की लंबाई के योग को पार करेगी, यानी लंबाई हो गया, ये दूरी हो गया। टाइम ले रहा है कितना, 30 सेकेंड समय ले रहा है, 30 सेकेंड समय ले रहा है पूरा पार करने में। और चाल दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, या टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इसमें डिस्टेंस तीनों चीज़ दिया हुआ है, सिर्फ x निकालना है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चाल लिखेंगे, ये लिखेंगे स्पीड बराबर, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा, ये मीटर में है, तो मीटर में लाने के लिए देखिए टेबल से काम नहीं चलेगा। जो हम लोग 18 का टेबल जानते हैं कि 18 किलोमीटर को चेंज करते हैं तो 5 मीटर प्रति सेकंड आता है, 18 दूना 54 को चेंज करते हैं तो 10 मीटर प्रति सेकंड आता है, तो उस पर ये काम नहीं चलेगा क्योंकि ये 60 है, 18 टेबल में आएगा ही नहीं। तो 5 बटे मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5 बटे 18 से गुना करेंगे, और ये अब नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस 200 मीटर, x प्लस 200 मीटर बटे टाइम, टाइम ले रहा है 30 सेकेंड, टाइम कितना ले रहा है 30 सेकेंड। तो ये देखिए मीटर मीटर यहाँ से कट जाएगा, सेकेंड भी ये यहाँ आएगा तो ये भी इससे कट जाएगा। अब ये 6 से ये भी कट रहा है या ऊपर नीचे भी कट रहा है, अगर इसको काटते हैं तो 6 तिया 18, 6 धन 60, 3 से अब इसको काट देते हैं 10 तिया 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 पचे 50 गुना 10, 500 मीटर 500 हो जाएगा। और ये x प्लस 200, x को फ्री करेंगे तो 200 को ही पार ले आएंगे तो हो जाएगा 300 मीटर, यानी x जो माने हैं वो मीटर में माने हैं, कितना मीटर निकला, तो x का मान 300 मीटर निकला, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 300 मीटर है। तो इस तरह करके सारा डेटा लिखे हैं। अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन बनाना चाहते हैं, जब आपका विशेष पकड़ बन जाएगा तो आप इस तरह का डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे और ये फिर आप सॉल्व करेंगे। इतना ये तो डेटा आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका दिया हुआ है। आप चाहे इसका भी यूज करते तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता, इसको यहाँ लिखते, इसको यहाँ लिखते, कटाते फिर वही आता। तो ये सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको डायरेक्ट ये लिखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड मालूम है और डिस्टेंस भी मालूम है, किसको पार करिए, प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन अपनी लंबाई के योग को पार करेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है तो कुछ मान लेंगे XYZ, तो x माने तो दोनों की लंबाई के योग को पार करेगी, जोड़ेंगे, समय जो भी लगेगा। डायरेक्ट इस तरह का इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा स्टेप को समझना है,
शुरुआती क्लास हैं, अभी इसमें लगेगा 10 क्लास से ऊपर लगेगा टाइम एंड डिस्टेंस में। अच्छा से पढ़ने में पूरा चैप्टर का सब टाइप वाइज करके क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। ट्रेन की लंबाई दिया है तो कभी स्पीड निकालना है, कभी डिस्टेंस निकालना है, कभी टाइम निकालना है, इस तरह का आपको टाइप 1 में मिलेगा, फिर टाइप 2 में अलग तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो बिल्कुल समय लगेगा, अच्छा से पढ़ने में समय लगता है और हर लेवल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सब एक एक लाइन में बनने वाला प्रश्न है। तो शुरुआती जो है कुछ विशेष रूप से लिखना ज़रूरी होता है, जब विशेष पकड़ बन जाएगा तो आप जितना शॉर्ट ढंग से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यदि वह 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह कितना समय में तय करेगा। बिल्कुल 2 नंबर प्रश्न की तरह है। तो देखिए क्वेश्चन है, स्पीड दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न है। स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम ले रहा है 2 घंटे 45 मिनट। 2 घंटे 45 मिनट इसको आवर में लाएंगे तो 2 तो कंप्लीट घंटा है ही, मिनट को आवर में लाने के लिए 60 से भाग देंगे तो 3 बार में 15 से, ये 4 बार में 4 दूनी 8 3 11/4 घंटा टाइम ले रहा है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 11/4 घंटा में आवर कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना, 11 किलोमीटर की सफ़र तय किया है। यही 11 किलोमीटर की सफ़र जो है यदि 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो कितना समय लगेगा, मिनट में पूछा है। तो समय निकालना है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड जो है 16.5 यानी 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, तब कितना समय लगेगा। दूरी मालूम है, स्पीड मालूम है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कट जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 लगा देंगे। 11 से ये कट रहा है, 11 1 11 11 5 55, इसमें 11 1 11 5 बचा, 11 5 55, 5 दूनी 10 5 तिया 15, 2/3 आवर बचा हुआ है, आवर ऊपर आएगा, 2/3 आवर समय लगेगा। यानी इसको मिनट में आंसर दिया है तो इसको मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे तो 20 तिया 60, 20 दूना 40 मिनट लगेगा। यानी उसी सफ़र को तय करने में जो सफ़र पौने 3 घंटा में तय हो रहा था, 2 घंटे 45 मिनट में तय हो रहा था, वही सफ़र जो है उतना ही दूरी जो है तय करने में मात्र 40 मिनट लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है पहले 4 था और अब हो गया कितना, 16.5 हो जाएगा, यानी 4 गुना से भी ज़्यादा स्पीड हो गया, तो समय तो कम लगेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कितना समय में करेगी। तो बिल्कुल मौखिक रूप से बनाने वाला प्रश्न है। तो डिस्टेंस हो जाएगा 120 मीटर, रेलगाड़ी लंबी है, दोनों सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, तो दोनों की लंबाई हो जाएगा 250 मीटर और चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये पूर्णांक में आएगा आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड और दूरी जो है लंबाई दोनों ट्रेन का जुड़ जाएगा 120 मीटर प्लस 130 मीटर यानी 250 मीटर लंबाई हो जाएगा। कितना समय में पार कर जाएगी, तो 250 मीटर पार करने में स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकेंड, ये कट जाएगा 5 तिया 15 5 25, 50/3 का मतलब 16.2/3 सेकेंड में एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। मतलब ये अगर ये ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है तो ये 16.2/3 सेकेंड में, अब यहाँ से देखिए पार होना शुरू किया, 16.2/3 सेकेंड में ये पार कर जाएगी। तो दोनों सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, दोनों की लंबाई यानी खुद की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई के योग को पार करेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन ये काफ़ी आसानी है, मौखिक रूप से भी बनाने वाला था, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है। ये तो आपका डेटा दिया हुआ है, एग्ज़ाम में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन ये लिखने की ज़रूरत है, आप इसको जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक पुल को 2 मिनट में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्पीड है ट्रेन का 72 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम ले रहा है 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड और 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लाएंगे तो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 90% तो हम लोग जानते हैं यही सब डेटा यूज करता है 18 के टेबल वाला। तो इसका चाल हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 20 मीटर
तो 120 सेकंड में कितना गया होगा, तो 12 दूनी 24, 2400 मीटर। तो ट्रेन किसको पार कर रही है, पुल को। तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जो है पुल को पार कर रही है का मतलब पूरे पुल की लंबाई प्लस ट्रेन अपनी लंबाई के योग को पार करी होगी। तो दोनों की लंबाई है ये 2400 मीटर, यानी डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम लिया 120 सेकेंड, इस सेकेंड है कैंसिल हो जाएगा। तो 12 दूना 24, 2400 मीटर जो है लंबाई है, और ये लंबाई पुल और ट्रेन दोनों की है। इसमें किसकी लंबाई कितनी है नहीं बता सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा DI, मतलब डाटा सफिशिएंट उत्तर देने के लिए नहीं है। मान लेते हैं कि दो आदमी हैं, दोनों का उम्र 60 साल है, तो कैसे जानेंगे इसमें किसका उम्र कितना है। उसमें एक का दिया रहेगा कि एक है 35 साल, तो दूसरा 25 साल का होगा, घटा देंगे। उसी प्रकार ये जो है ये पुल है और ये ट्रेन है, तो ये जो है पूरे पुल को ये ट्रेन पार करी तो खुद की लंबाई को भी पार करी 2 मिनट में। 2 मिनट में इतनी लंबाई पार हुआ यहाँ से यहाँ तक का, तो ये लंबाई जो है कितनी है, 2400 मीटर है। तो हम कैसे बता सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है, इसकी कितनी है। तो डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, आंकड़ा अधूरा है। यानी अगर इसमें एक का लंबाई दिया रहता, अगर मान लेते हैं कि पुल रहता 2000 मीटर का, तो ट्रेन की लंबाई हो जाता 400 मीटर, घटा देते। लेकिन इसमें किसी का मालूम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा DI, डाटा इनसफिशिएंट है इसका उत्तर देने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें किसकी लंबाई कितनी है मुझे नहीं मालूम, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, DI। अगर एक का दिया रहता तो दूसरे का जो है उसमें घटा देते, कुल में से, कुल दोनों की लंबाई है। तो आंसर इसका क्या होगा, DI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, औसत गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 6 घंटे 30 मिनट में यात्रा करती है। कोई दूरी है 6 घंटा 30 मिनट में पूरा कर लेता है। तो कह रहा है कि यदि 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसकी चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है, तो उसी यात्रा में कितना समय लगेगा। पहले यात्रा निकाल लेते हैं। यात्रा है, दूरी है, स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम लिया है 6.5 घंटा, का मतलब 13/2 घंटा है ना। ये आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे 6.5 घंटा को, तो 6.5 घंटा तो ये लिख सकते हैं। आवर कैंसिल हो जाएगा, 24 दूना 48, 13 चौके 52, 13 दूना 26, 5 31, 312 किलोमीटर की दूरी है, यात्रा है। अब इसी को एक कंडीशन के तहत अगर तय किया जाता है, इसी को स्पीड बुक में दिया हुआ ही लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्पीड दिया है, टाइम भी दिया है 6 घंटा 30 मिनट, इसको मिनट में लाएंगे आवर में तो आएगा कितना, ये तो कंप्लीट है ही। घंटा में, मिनट को आवर में लाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, 1 13/2 घंटा हो जाएगा। ये सारा आपका बुक में दिया हुआ है डेटा है, डायरेक्ट लिखने का कोशिश करेंगे एग्जाम में। यहाँ आप एक एक करके समझने के उद्देश्य से लिख देते हैं। देखिए, अब इसी यात्रा को कंडीशन वे में तय करना है। कहा कि 180 किलोमीटर वही रफ्तार से तय करना, चाल वही है, लिखा नहीं है, चाल वही है। उसके बाद चाल 33 कर दी जाती है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 180 किलोमीटर जाने में इस रफ्तार से कितना समय लग जाएगा, तो समय लगेगा, ये कट जाएगा, 6 से 8 6 48, 6 18, फिर कट रहा है, 4 दूनी 8, 15 दूना 30, 15/4 घंटा का मतलब हुआ, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 पूर्णांक 3/4, 4 3 12, 3 15/4। ये कंप्लीट घंटा में है ही 3 घंटा। इसको मिनट में लाएंगे तो 60 से गुना कर देंगे, 15 चौके 60, 15 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 3/4 का मतलब पौने घंटा, यानी 3.25 घंटा लगेगा। 3 घंटा 45 मिनट का मतलब 3.25 घंटा। अभी पूरा यात्रा सफ़र नहीं हुआ है, तो पूरी दूरी है 312 किलोमीटर, उसमें से 180 किलोमीटर अगर इस रफ्तार से चलता है, कंडीशन वे में चलता है, यानी इतना 180 किलोमीटर यदि 48 के रफ्तार से चलता है तो इतना समय लगता है। अभी तो 180 ही चला है और बाकी है शेष दूरी बचा। शेष दूरी जो है 312 में से 180 माइनस कर देंगे तो 132 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। अब 132 किलोमीटर जो है, 132 किलोमीटर, अब इसकी अब इसकी चाल गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है। कम यहाँ सब मिस्टेक है, कर दी जाती है, यानी 33 के रफ्तार से अब जाना है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कट जाएगा, 33 चौके 4 बार में कटेगा, 30 पंचे 30 चौके 120, 4 12, 4 घंटा इधर भी लग जाएगा।
4 घंटा। तो कुल 180 और 132 312 किलोमीटर हो गया। तो 4 घंटा इधर लगा, पौने 4 घंटा इधर लगा, यानी कुल यात्रा में अब जो समय लगेगा, अब समय लग जाएगा 3 घंटा 45 मिनट प्लस 4 घंटा, यानी 7 घंटा 45 मिनट समय लग जाएगा इसको वही यात्रा करने में जो यात्रा 6.5 घंटा में हो रहा था, उसी यात्रा करने में 7 घंटा 45 मिनट लग जाएगा। क्योंकि कंडीशन वे में यदि यात्रा करता है तो ऐसे में अगर करता है तो कितना लगता है 6.5 घंटा, इतना दूरी है। इसी को तोड़ तोड़ के अगर पहले शुरू में 180 किलोमीटर इस रफ्तार से चलता है तो इतना लगा, फिर जो दूरी बचा 132 किलोमीटर इस रफ्तार से चलता है तो इतना समय लगा, तो कुल समय कितना लग जाएगा, पौने 8 घंटा। तो अच्छा प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, किसी प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल मौखिक बनाएंगे, इसका आंसर हो गया DI। क्योंकि रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ना तो प्लेटफॉर्म सेल्फ डिस्टेंस जीरो डिस्टेंस वाली वस्तु है, ना रेलगाड़ी, दोनों सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है। दोनों को पार करने में अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करेगी, जिसको भी सेल्फ डिस्टेंस वाली जो भी वस्तु पार करेगी। तो किसको पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। मान लेते हैं ये रेलगाड़ी है और ये प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने का मतलब अभी भी नहीं पार हुआ है, अभी भी पार नहीं हुआ है और अब पार हो गई, मतलब अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करेगी। तो दोनों की लंबाई, इसमें से एक का लंबाई अगर मालूम रहता तो दूसरा निकल जाता, इसमें मालूम नहीं है। चाल और समय दिया हुआ है, तो चाल है, स्पीड है 108 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 30 मीटर प्रति सेकंड होगा। और टाइम ले रहा है 5 सेकंड। 5 सेकंड तो कितना दूर गया होगा 5 सेकंड में, 30 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से 5 सेकंड में, सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 150 मीटर, यानी 150 मीटर जो लंबाई है वो ट्रेन और पुल दोनों की है। इसमें किसकी लंबाई कितनी है नहीं मालूम, यानी आंसर जो लिखे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, DI। डाटा पर्याप्त उत्तर देने के लिए नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, नहीं बता सकते हैं किसकी लंबाई कितनी है। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर 50 मीटर रहता तो घटा देते, 100 मीटर की ट्रेन होती, एक को दिया रहता तो एक का निकाल लेते माइनस करके, लेकिन मालूम ही नहीं है तो नहीं बता सकते किसकी लंबाई कितनी है। यही अगर रेलगाड़ी जो है 5 सेकंड में अगर एक किसी व्यक्ति को पार करता और इसी रफ्तार से, तो 30 से 150 मीटर लंबाई जो है ट्रेन की ही लंबाई होती है, क्योंकि वस्तु की लंबाई तो ट्रेन की तुलना में 0 माना जाता है। तो व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति को पार करने का मतलब खुद को पार करना, खुद को पार करी है 150 मीटर। अगर ये व्यक्ति की लंबाई पार करती तो व्यक्ति की लंबाई तो पार नहीं करी है, किसको पार करी है, तो प्लेटफॉर्म को, तो उसका भी सपना कुछ लंबाई होगा, उसको आप 0 नहीं मान सकते। 9 नंबर प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी 150 मीटर पुल को 15 सेकंड में पार करती है, उस पर खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी समान गति से चल रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई तो आप 0 मान नहीं सकते हैं, व्यक्ति की लंबाई तो आप 0 मान सकते हैं क्या होता है ट्रेन की लंबाई की तुलना में। तो व्यक्ति सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को भी पार कर रही है ट्रेन, और जिसकी नगण्य दूरी है उसको लंबाई है उसको भी पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं मालूम है, 150 मीटर लंबे पुल की लंबाई है 150 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई जो है कि लंबाई मतलब दूरी नहीं पता है, x मान लेते हैं, x मीटर। जब ये रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के योग को पार करेगी, और दोनों की लंबाई को योग को पार करने में समय लेता है 15 सेकंड। जब यही रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति को पार करने का मतलब खुद को पार करना, व्यक्ति की लंबाई तो 0 मीटर है, उसको मानना जरूरी नहीं है, केवल 9 सेकंड लेती है। तो ये 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए नहीं लिखते हैं। अब यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई मालूम हो जाएगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ये सब तो कट ही जाएगा है ना, सेकंड यहाँ से मीटर भी कट जाएगा। इस मीटर इसको तो लिखना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही इसकी 0 मीटर लिखना ही नहीं है, क्योंकि आदमी की लंबाई इसकी तुलना में 0 माना, जिसको लिखना ही नहीं, तो ये है ही नहीं, समझिए। तो ये कट गया, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 से गुना करेंगे 450 + 3x, कोना कोने गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, ये उधर जाकर हो जाएगा 2x,
450 कटाएंगे तो 225 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। यहाँ से चाल पूछेगा तो चाल भी निकल जाएगा। ये मान यहाँ रखिए या ये मान यहाँ रखिए, फिर भाग दे दीजिए टाइम से, चाल निकल जाएगा। तो अगला प्रश्न भी इसी तरह है, उसमें चाल ही पूछा है, तो यहाँ से भी आप इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा नहीं, इसकी लंबाई पूछा है रेलगाड़ी की कितना है, तो 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 150 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। कितना सेकंड में? आदमी को पार करती है तो 9 सेकंड में। आदमी को पार करने का मतलब खुद को पार करना। अगला प्रश्न है, दस नंबर प्रश्न है, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और उस पर खड़े एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? चाल पूछा है, तो पहले लंबाई निकाल लेते हैं। तो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 400 मीटर। गाड़ी की लंबाई नहीं पता, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर, क्योंकि तो जीरो तो मान नहीं सकते हैं। तो रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद को भी पार करना होगा, तो समय लगता है 15 सेकंड, ये तो कट ही जाता है, मीटर है सेकंड। और जब आदमी को पार करेगी तो आदमी को मतलब लंबाई जीरो नहीं, खुद को पार करना, खुद की लंबाई क्या माने? x मीटर, तो लगता है 7 सेकंड। यहाँ से लंबाई पता हो जाएगा ट्रेन का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सच्चों 2800 प्लस 7x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x, इसको उधर ले जाएंगे तो 8x बराबर 2800, काटेंगे तो 8 या 24, 8 5 40, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी ये जो निकाले कितना निकला? 350 मीटर। चाल पूछा है तो लंबाई ट्रेन की हो गया, तो चाल पता हो ही जाएगा। ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है, किसी भी पार्ट में रखेंगे तो चाल निकल जाएगा। आसान होगा इस पार्ट में रखना, यहाँ रखते हैं तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी है, लंबाई है मतलब ट्रेन की कितना मीटर, और चाल है समय ले रहा है 7 सेकंड, तो चाल हो जाएगा 7 × 5 = 35, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर में प्रति सेकंड में के तो 5 है, 10 तो 1 5 बराबर 18 होता है, हम लोग ट्रिक जो सीखे हैं, तो हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। या आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए 50 है, किलोमीटर में लाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, 10 × 5 = 50, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इस पार्ट में भी रखेंगे तो वही आएगा। देखिए 400 मीटर का, क्योंकि दोनों पार्ट बराबर हैं, आप किसी भी में रखेंगे LHS बराबर RHS, बराबर में लिखने का मतलब दोनों पार्ट बराबर है। देखिए 400 और x का मान क्या आया है? 350। स्पीड क्या है? 15 मीटर, स्पीड नहीं, टाइम कितना ले रहा है? 15 सेकेंड। तो स्पीड क्या है? तो स्पीड हो जाएगा, चाल हो जाएगा, तो हो जाएगा 750 मीटर बटे 15 सेकेंड, 15 × 5 = 75, 50 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसी भी पार्ट से बनाएंगे आ जाएगा। तो बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है। उस प्रश्न में सिर्फ दूरी पूछा था, इसमें चाल पूछा है तो दूरी निकालना ही पड़ेगा, मतलब ट्रेन की लंबाई निकालना ही पड़ेगा। तो ट्रेन की चाल कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। किसी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, किसी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट कर दिया कि दोनों बराबर हैं, यानी कि और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में पार करती है। 1.5 मिनट मतलब 90 सेकंड में पार करती है। बिल्कुल मौखिक रूप से बना सकते हैं, 1.5 मिनट मतलब 90 सेकंड में पार करती है और चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है, तो 90 सेकंड में 15×9 से 1350 मीटर लंबाई है। 1350 मीटर लंबाई ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, पूछा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। कंडीशन लगा दिया कि दोनों बराबर बराबर हैं, तो 1350 को 2 भाग में बांट देंगे। 675 मीटर लंबाई की ट्रेन है, 675 मीटर लंबाई की प्लेटफॉर्म है, तो आंसर हो जाएगा 675। बिल्कुल अगर ये नहीं लिखता बराबर है तो फिर आंसर DI हो जाता। नहीं बता सकते ना इसमें किसकी लंबाई कितनी है, तो लिख दिया है तो यहाँ से एक कंडीशन लगा दिया, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं बिल्कुल। तो स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कन्वर्ट करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में
15 मीटर प्रति सेकंड आएगा, 1.5 मिनट का मतलब हो गया 90 सेकंड। तो डिस्टेंस हो जाएगा 15 मीटर 1 सेकंड में जा रही है, तो 90 सेकंड में गई होगी 15 से 1350 मीटर, और दोनों की लंबाई बराबर है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 675 मीटर लंबाई ट्रेन की है, 675 मीटर लंबाई प्लेटफॉर्म की है। तो आंसर हो जाएगा 675। किसी का भी पूछे, ट्रेन का पूछे या प्लेटफॉर्म का पूछे, बिल्कुल मौखिक रूप से बनाने लायक प्रश्न था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक यात्रा को 10 घंटे में पूरा करती है। यदि उसकी गति बढ़ाई जाए, कितनी बढ़ाई जाए कि वह जो है 8 घंटा में ही तय कर ले। तो बिल्कुल मौखिक रूप से बनाने लायक प्रश्न है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 घंटा में 480 किलोमीटर सफ़र होगा। 480 किलोमीटर की सफ़र 8 घंटा में तय करना है, तो 48 60 की रफ्तार से चलना पड़ेगा। तो रफ्तार जो है 48 को 60 करने का मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा देखते हैं इसको। 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है, टाइम ले रहा है 10 घंटा, तो कितना दूर गया होगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 10 घंटा में 480 किलोमीटर। इस दूरी को चाहता है 8 घंटा में तय करने के लिए, तो क्या स्पीड से चलना पड़ेगा? स्पीड बराबर हो जाएगा दूरी बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 48 60 किलोमीटर बटे घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना पड़ेगा। तो क्या चाल बढ़ाना पड़ेगा? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, यानी 60 में 48 माइनस करेंगे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तेरह नंबर प्रश्न है, 220 मीटर लंबी, ये झारखंड सचिवालय में क्वेश्चन पूछा गया है, और 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार 20 सेकंड में करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? बिल्कुल मौखिक रूप से बना सकते हैं। 280 और 220 यानी 500 मीटर लंबाई हो गया, दूरी हो गया, 20 सेकंड में पार कर रही है, तो 500 को 20 से भाग देंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 25 मीटर प्रति सेकंड का मतलब हुआ 25 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो ट्रेन किसको पार कर रही है? दूरी हो जाएगा 220 मीटर लंबी है, 220 मीटर लंबी एक ट्रेन, 280 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, यानी कि 500 मीटर लंबाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेल्फ डिस्टेंस वाली है। तो ये मान लेते हैं 220 मीटर, 280 मीटर लंबी ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है 220 मीटर। तो इसको पार करने का मतलब अब पार होना यहाँ हो गया, ये पार करना शुरू किया, यहाँ देखिए अब पार करना शुरू किया, अब पार हुआ। तो ये कुल लंबाई 500 मीटर है, तो किस रफ्तार से पार किया ये निकालना है। तो टाइम जो है दिया हुआ है 20 सेकंड ले रहा है, तो किस रफ्तार से? स्पीड बराबर दूरी बटे समय। तो 0 0 25 दूनी 50, 25 मीटर बटे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड का मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल मौखिक रूप से बनाने वाला प्रश्न, ये दोनों झारखंड सचिवालय में 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया। एक क्वेश्चन और है, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो चाल क्या है? ये भी उसी तरह है। तो 750 मीटर दूरी हो गया, समय ले रहा है 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब 150 सेकंड। तो 750 को 150 से भाग देंगे, 5 बार में कटेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगा। 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 14 नंबर प्रश्न है, 750 मीटर दूरी हो गया, टाइम ले रहा है 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब हो गया 150 सेकंड। 150 सेकंड तो स्पीड क्या होगा? तो 750 मीटर को भाग देंगे 150 सेकंड से, तो 0 कैंसिल, 15 25 75, 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग टाइप 1 में तरह तरह का क्वेश्चन देखे। टाइप 1 में आपको एक ही तरह का लगभग क्वेश्चन मिला होगा, और टाइप 2 जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 3 भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल टाइप वाइज वे में आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो कि मज़ा आ जाएगा बिल्कुल अभ्यास करने में क्वेश्चन। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 और 3 एक क्लास में बिल्कुल निकल जाएगा, या 4 तक भी एक क्लास में निकल जाएगा, आसानी है। ये टाइप थोड़ा सा बड़ा था। फिर टाइप 5 में जो है 2-3 क्लास लग जाएगा।
क्वेश्चन बहुत कम है लेकिन बहुत उसको समझाने वाला बेहतरीन सब उसमें क्वेश्चन है, लाजवाब सब क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।